सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूंगी। और जिस तरह 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जो परिणाम रहा, और खास तौर पे जो मैनपुरी का परिणाम रहा, अमेठी की सीट तो हमने जीती गठबंधन ने, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से मैनपुरी लोकसभा सीट जीती है और एक ऐतिहासिक परिणाम रहे हैं। जिस तरह 2022 के चुनाव में आप लोगों ने सब मिलकर एक ऐतिहासिक परिणाम दिया था और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि जो देने का कार्य किया था, उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और जो 2024 के परिणाम रहे, ऐतिहासिक परिणाम, समाजवादी पार्टी की सीट सबसे ज्यादा वोटों से अगर जीत के निकली है तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, और करनाल ब्लॉक की भी उसमें अहम भूमिका रही है। हम सभी जानते हैं कि अब ये उपचुनाव होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है, क्योंकि इस उपचुनाव से सरकार बदलेगी तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सीट छोड़ी गई है और इसी के साथ 2027 के चुनाव भी बहुत करीब है, और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट, जो निर्णय खरेल विधानसभा सीट का रहेगा, कहीं ना कहीं वो 2027 के चुनाव की भी नींव रखने का काम करेगा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या कहती है कि ये समाजवादियों का गढ़ है, पर वो ये बात नहीं समझ पाती है कि आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इस क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचा है, यहाँ विकास की गंगा बहाने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां हमारे पास बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे इस मैनपुरी संसद क्षेत्र में, वहीं बहुत बेहतरीन स्कूल हैं, वहीं सड़कें हैं, वहीं पूरी व्यवस्थाएं हैं, और यह कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा आदरणीय श्रद्धेय नेताजी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस काम को जहां आगे बढ़ाने का काम किया है, वहीं आप सबके साथ में भी पार्टी को मजबूती दे रही है। जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आपके सहयोग से पार्टी मजबूत बनी है। और जो लोग पीढ़ियों की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, अगर परिवार ही नहीं होगा, अगर पीढ़ियां नहीं होंगी, तो बताइए क्षेत्र से भावात्मक रिश्ते कैसे जुड़ पाएंगे। हमारा आपका रिश्ता इतना गहरा है और इसकी खुशबू पूरे मैनपुरी जिले में फैली हुई है, तो ये जो बिना परिवार के लोग हैं, ये इस परिवार को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भावना ही नहीं है लोगों में, कोई भावना नहीं है। ये नहीं समझ पाते दुख क्या होता है परिवार का, दर्द क्या होता है, महंगाई क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, अगर बच्चे बिना काम के घर में बैठे हैं तो माँ बाप के दिल में क्या गुजरती है, और बच्चों के दिलों में क्या गुजरती है, क्योंकि वो परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है, और हम जब मीटिंग कर रहे थे, मंत्री जी भी हमारे साथ थे उस मीटिंग में गिरोर ब्लॉक में, तो मंत्री जी ने कहा था कि जसवंत नगर से ज्यादा जीत दिला के दिखाइए करल वालों को। तो आप सब दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? जसवंत नगर को पीछे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? तो इसके लिए हमें बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है। हम अपने नेताओं से विशेष तौर पे ये आग्रह करना चाहेंगे कि संगठन हमारे सेक्टर प्रभारी, सह सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्षों से निरंतर संपर्क में रहें, और जो भी तकलीफ या जो भी प्रशासन के द्वारा अगर कोई कार्यवाही करी जाती है तो आप इनका साथ दें और आप हमें बताएं, क्योंकि जब जब सूचना हमारे तक पहुंचेगी तो हम अपने किसी भी कार्यकर्ता के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगर हम सही हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह 2022 का चुनाव हुआ और फिर 2024 के चुनाव में हमने अपने कार्यकर्ताओं पे कोई आंच नहीं आने दी, और अगर किसी पे केस भी लग गया तो हमने पूरा सहयोग किया, पूरा साथ दिया, पूरा समर्थन किया, और उनको हम लोगों ने छुड़ा कर लाए हैं थानों से, और वकील करवा के हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से भी हम अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ा के लाए हैं। तो कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज ये लड़ाई जहां संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और इसी के साथ
यह लड़ाई भाईचारा बचाने की भी लड़ाई है। हम जान रहे हैं कि किस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं मंचों से, किस तरह के पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। अगर 10 सालों में कोई काम किया होता तो ये कटने वाले और काटने वाले पोस्टर बैनर ना लगा के ये बताते कि हमने आज किसानों की आय दुगनी कर दी है, आज खाद सस्ती है, आज सिंचाई का पानी और बिजली सस्ती है, आज हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि धरातल पे अगर आप उतर के देखेंगे तो हाहाकार मचा है। सड़कों की क्या हालत है। पैसे रिलीज तो होते हैं कि खड्डा मुक्त सड़क हो जाएगी पूरे प्रदेश में, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है? तो खाली पेपर के माध्यम से यहाँ काम हो रहा है। इसी के साथ अगर हम उनकी उपलब्धियां गिनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या उपलब्धियां बताइए? उपलब्धियां क्या है भारतीय जनता पार्टी की? बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। अगर आप गिनने में आएंगे तो इतनी बड़ी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो लोगों पर अत्याचार हो रहा है और जो लोगों की जमीनें कब्जाई जा रही हैं गांव-गांव में, जैसा कि कठेरिया जी ने कहा पिछड़े समाज और दलित समाजों की लगातार जमीनों पे गंदी नजर डाल के रखे हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और लोग। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज सभी समाज के लोग एक साथ खड़े हो गए हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया पीडीए का, जहाँ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सब एक होके आज खड़ा है। और उत्तर प्रदेश में मैं अपनी माताओं बहनों से पूछूंगी, जहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हमारी समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आई हैं बताइए? सारी माताएं बहनें बताएंगी, बताइए। नहीं, आप नहीं बताएंगे। हाँ, कितनी सीटें हैं? 37 यानी कि 37 सीटें हैं। और ये ऐतिहासिक परिणाम रहा है। और ये ऐतिहासिक परिणाम इसीलिए रहा है क्योंकि सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते हैं, क्योंकि सारे समाज और सारे वर्ग के लोग आज परेशान हैं। और 37 में से भी जो सीटें आई हैं तो पूरे देश में बताइए आपकी समाजवादी पार्टी कौन से नंबर की पार्टी है? कितने नंबर की पार्टी है? तीसरे नंबर की। और विपक्ष की कौन से नंबर की पार्टी है? हाँ, आवाज नहीं आ रही किसी की? अरे आपकी पार्टी, आपके वोट तो कौन से नंबर की पार्टी है? दूसरे नंबर की पार्टी है। और लगातार हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जहां आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार तो आ रही है, लेकिन हम सबको जोड़ के रखना है, क्योंकि जब जुड़े रहेंगे तभी आगे सब बढ़ पाएंगे, तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा। और जो ये गलत तरह के नारे दे रहे हैं, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे और आगे, और सबको साथ लेकर, सबका सम्मान करके हम सबको एक साथ आगे बढ़ने का कार्य करना है। इसी के साथ 20 तारीख अब चुनाव हो गया है, जो तारीख है बदल दी गई है। 20 तारीख को करेल का उपचुनाव होने जा रहा है, तो एक एक वोट बूथ तक पहुंचाने का कार्य अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो लोग परिवार से इतना चिढ़ते हैं उनको एक भी कैंडिडेट या उम्मीदवार नहीं मिल पाया, तो बताइए परिवार के लोग कोई खड़ा कर दिया सामने, किया कि नहीं किया? अगर परिवार से चिढ़ते हैं तो अपना कैंडिडेट लाते। करेल ने कोई उनको उम्मीदवार ही नहीं मिला। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आने वाले 23 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम करेल की विधानसभा क्षेत्र देने वाला है, और हम सब मिलकर एक साथ इसके लिए काम करेंगे और साथ ही 2027 की नीति को भी मजबूत करने का कार्य करना है। और मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पर अनुरोध है कि 12 बजे से पहले समाजवादी पार्टी का आप सब वोट डालिए, क्योंकि जहां इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए, कहता है कि नहीं कहता है, लेकिन वही शासन और प्रशासन क्या चाहता है कि वोट प्रतिशत गिर जाए, क्योंकि ये लोग समझते हैं जीत तो इनके हाथ में नहीं है, लेकिन वोट प्रतिशत गिरा के ही अपनी थोड़ी बची नाक बचा लेंगे।
तो ये इनकी नाक बचाने का सवाल है, इसीलिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार मैनपुरी और क्षेत्र में चुनाव होते जा रहा है। अब हम सब जान गए हैं किस चतुराई के साथ हमें चुनाव लड़ना है और हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में बने रहेंगे। और अब जब लोकसभा के परिणाम आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी थोड़ा ढीला पड़ा है, थोड़ा सही ढंग से काम कर रहा है, थोड़ा सा अन्याय कम हुआ है इनका। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप 20 तारीख को एक एक वोट साइकिल का बटन दबाएंगे और अपने पूर्व सांसद को करेल का विधायक बनाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और ऐतिहासिक जीत का आप सभी के कंधों पर ये जिम्मेदारी है, जितने भी लोग आज उपस्थित हैं, जो हमारे बूथ और सेक्टर के प्रभारियों में तो जिम्मेदारी है, लेकिन आप सबके भी कंधों में जिम्मेदारी है कि समाजवादी पार्टी और तेज प्रताप जी को यहाँ से विधायक बनाने का कार्य तो आप कर रहे हैं, लेकिन वोट संख्या कम ना हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आए हुए आदरणीय बुजुर्गजनों का, अपनी माताओं बहनों का और सभी मंच पर उपस्थित नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।